Hello बच्चों, let's see the given question. The question says two Polaroids A and B are placed in such a way that path axes of Polaroids are perpendicular to each other. Now another Polaroid C is placed between A and B bisecting the angle between them. If intensity of unpolarized light is I naught, then intensity of transmitted light after passing through Polaroid B will be. Option A given है I naught by 4, option B I naught by 2, option C I naught by 8, option D 0. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Malus law. Malus law. So according to this law, intensity of transmitted light, that is I, it is given by the expression I naught cos square theta, where theta is the pass angle. ठीक है, and I naught is the initially or unpolarized intensity of unpolarized light basically. ठीक है, तो अब सिचुएशन को थोड़ा सा हम समझते हैं. Let's suppose this is the path on which the light has been traveling, या फिर सिंपली बोल सकते हैं कि लेट्स से ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस आर पॉसिबल. ठीक है, अब यहाँ से ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है आई नॉट. अब ये पास हो रही है, सबसे पहले हमारे पास दो पोलरॉइड है ए और बी जो कि परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है. तो ये रहा हमारा पोलरॉइड ए एंड यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलरली इसके है हमारा पोलरॉइड बी. इन दोनों के बीच में एक पोलरॉइड हमने रखा है जो कि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से. इसकी पास एक्सिस हम बना सकते हैं जो कि है सी. ठीक है, अब लाइट इसमें से जब ए में से पास होगी तो हाफ ऑफ द वाइब्रेशन विल बी कैंसल्ड आउट. पोलरॉइड क्या करता है, बेसिकली अनपोलराइज को पोलराइज बनाता है. तो ये आई नॉट इंटेंसिटी के सिर्फ हाफ इंटेंसिटी ही बाहर आएगी, दैट इज आई नॉट बाई 2. ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस इट इज़ बाइसेक्टिंग द टू, सो इसका एंगल हो जाएगा 45 और इनिशियली ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है. तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स थीटा विल बी 45 डिग्री बिटवीन ए एंड सी. तो ए से सी पे जब आएगी लाइट, ठीक है, ए से जब ए के बाद तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो गई. अब सी के बाद कितनी होगी, हम मान लेते हैं लेट से आई 1. तो पहले हम आई 1 कैलकुलेट करते हैं. तो बाय मैलेस लॉ वी कैन से आई 1 विल बी इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2, क्योंकि जो इंसिडेंट है, जो लाइट इंटेंसिटी आ रही है सी के ऊपर, ठीक है ना. तो पहले हम सी के लिए देख रहे हैं. अब यहाँ पे ए पे तो हमने देख लिया आई नॉट बाई 2 है. ठीक है, तो सी के लिए हम देख रहे हैं. तो इंटेंसिटी हमने आई 1 मानी, आई 1 विल बी इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 45. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कॉस 45 इज 1 बाई रूट 2, तो इसका स्क्वायर 1 बाई 2 होगा. तो दिस विल बी आई नॉट बाई 4. सो आई 1 हमें मिल गया. अब अगेन यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा बिटवीन सी एंड बी, राइट. एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी कैन राइट दिस एज टू बी इंटेंसिटी I2 मान लेते हैं यहाँ पे जो ट्रांसमिट हो रही है फाइनली. तो फाइनल I2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी I1 cos स्क्वायर 45. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 इज आई नॉट बाई 4, cos स्क्वायर 45 इज 1 बाई 2. तो फाइनली जो इंटेंसिटी हमारे पास आ रही है आफ्टर पासिंग थ्रू बी इज आई नॉट बाई 8. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.